नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशी पांडे। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आफताब नाम का लड़का और एक श्रद्धा नाम की लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। श्रद्धा ने अपने घर पे बताया, उसके पेरेंट्स ने कहा कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में शादी करना अलाउ नहीं है, तुम उस लड़के को छोड़ दो। लेकिन श्रद्धा ने बोला, आज से आप मुझको अपनी बेटी मानना बंद कर दीजिए, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं उसके साथ ही रहूँगी। तो क्या 4 साल के प्यार के लिए 25 साल से जो माँ बाप आपको पाले हैं, पाल पोस कर बड़ा किए हैं इतना, उनको छोड़ देना सही है? उसके बाद वो लड़की आफताब के साथ लिव इन में रहती है 2 साल तक। 2 साल तक आफताब उसको मारता है, पीटता है, उस पर किस कदर मेंटली फिजिकली उसको हेरेस्ट करता है। उसके बावजूद भी वो लड़की उसके साथ रहती है। क्यों रहती है वो भगवान जाने, मगर क्या ये करना सही है? उसके पेरेंट्स ने एक बार उसको मना किया, फिर भी वो जाकर के आफताब के साथ रह रही है। क्या प्यार इतना ज़्यादा ज़रूरी है? आइए जानते हैं इस उम्र की लड़कियों से क्या ऐसा करना सही होता है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? आपने सुना होगा इस केस के बारे में कि आफताब नाम के लड़के ने एक श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े किए, उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर में रखा, फिर उसके बाद एक एक टुकड़ा करके 18 दिन तक फेंकता रहा। क्या यह लव जिहाद का मामला है, या फिर इसको कहें कि श्रद्धा ने अपने पेरेंट्स की मानी नहीं और उसका प्यार इतना ज़्यादा परवान चढ़ा कि वो अपने प्रेमी के साथ रहने लगी? वो उसको हेरेस्ट करता था, मारता था, पीटता था, फिर भी वो उसके साथ रहती थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? वो अपने परिवार को छोड़कर आई थी, उस पर भरोसा करके आई थी, तो उसको पहली बात तो उसका भरोसे का मान रखना चाहिए था आफताब को। लेकिन उसने उसके साथ इस तरीके से किया, और उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अपने पूरे परिवार को, अपनी माता पिता के इतने सालों के प्यार को छोड़ के उसके साथ आई, और उसने उसके साथ इस तरीके से किया आफताब ने। लड़की की भी यहाँ पे वो अपने माँ बाप पे भरोसा करती, उनके साथ रहती, उनकी बात सुनती, अगर वो एग्री करते बाद में उन्हें तो वो जाती। लेकिन उनकी रज़ामंदी के बिना ही उन्हें डायरेक्टली ये बोल के कि अब आप बेटी मानना छोड़िए, जिनके साथ वो इतने टाइम से रह रही है, उन्हें ऐसे बोलकर और एक ऐसे व्यक्ति के साथ जाना जिस पे अभी पूरी तरीके से भरोसा, जिसे हम जानते तक नहीं, कुछ टाइम से मिले, हमें प्यार हो गया, ठीक है, वो गलत नहीं था प्यार में, ठीक है आप जाइए। उसके बाद एक बार वो चली गई, उसके बाद भी जब दोबारा वो अपने घर पे आई उसकी मम्मी की डेथ के बाद, फिर भी उसने अपने फादर से बोला कि उसको आफताब मारता है, पीटता है। तो उसके फादर ने कहा, रुक जाइए, आप मत जाइए आफताब के पास। फिर भी वो गई। तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? क्या इतना ज़्यादा प्यार, अंधा प्यार? नहीं, अंधा प्यार ठीक है, उसे प्यार था, पर प्यार में ये तो कहीं नहीं है ना कि हम सहते रहें। वो भी इस तरीके का टॉर्चर जो कि बार बार हो रहा था, और वो देख रही थी, उसे पता था, उससे अनुमान ये चीज़ लग जाना चाहिए था कि जो चीज़ें धीरे धीरे हो रही वो बढ़ेंगी आगे जाकर, और इस लेवल का वो रूप ले सकती हैं, और ले चुकी। अब तो वो पछताए भी तो कुछ हो नहीं सकता। क्या आजकल लड़कियां प्यार और वायलेंस में फ़र्क नहीं समझती हैं? नहीं, उनको ये लगता है कि ये एक प्यार का पार्ट है, और वो उसे यही समझकर स्वीकार करती हैं कि वो अगर 2 थप्पड़ मार भी रहा है तो वो मेरे लिए कर रहा है, मतलब मैंने कुछ गलती की है तो वो समझाने के लिए मुझे कर रहा है, तो उनके लिए ओके हो गया एक तरीके से। अगर इस जगह पर आप होती तो क्या करती? मैं आई विल लीव हिम, मैं छोड़ देती बिल्कुल भी। ऐसे मैं टॉर्चर नहीं सह सकती। प्यार अपनी जगह है, और हमारी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है, आत्मसम्मान हमारा जहाँ बार बार गिरा जा रहा है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम वहाँ क्यों रुकेंगे? इससे अच्छा तो हम अपने पेरेंट्स के पास रहें। उसके बाद उसको मारने के बाद, श्रद्धा को मारने के बाद भी आफताब एक डेटिंग ऐप से किसी लड़की से बात करने लगा। देन उस लड़की को उस घर में जिसमें श्रद्धा फ्रिज में मौजूद थी, कटे हुए पीसेस में, उस घर में लाता था। और उस पर क्या कहेंगे? अब ऐसे वो श्रद्धा भी हिंदू थी और वो जिस लड़की को दोबारा लाता था वो भी हिंदू थी। तो ये हो सकता है लव जिहाद का, उस लड़के को सिर्फ हिंदू लड़कियां फंसानी थी और उनके साथ इस तरीके से करना था। नहीं जानते उसका ओवरऑल पर्पस क्या था, क्यों वो ऐसा कर रहा था, वो तो वही जानता होगा। और इस करने के बाद भी उसे ज़रा सा भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसने बहुत गलत किया है किसी के साथ। एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज़, मानवता के नाम से ही उसे देखना चाहिए था कि उसने क्यों ऐसा किया, और इसके पीछे पर्पस क्या था। अगर तुम किसी इंसान को काट रहे हो, तुम्हारे पर जो कि पूरा भरोसा करके अपना घर बार सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ आया हो, तुम उसके टुकड़े ऐसे कर रहे हो, उसे मार रहे हो, पीट रहे हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ रह रही है, तो उसे ज़रा तो समझना चाहिए था कि हाँ, उसको लेकर, उस लड़की को कितनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इसको लेकर कितना ज़्यादा उससे प्यार है उसे लेकर। लेकिन और उसने ऐसा कर दिया, उसके बावजूद भी। आखिरी वक्त में श्रद्धा ने शक भी जताया था, अपने दोस्तों से बताया भी था कि आफताब उसे मार डालेगा या फिर उसके साथ ऐसा कुछ करने वाला है।
तो क्या आपको ऐसा लगता है दोस्तों से बताने की बजाय उसको पुलिस में बात करनी चाहिए थी या कुछ? हाँ, उसे पुलिस का पहले सहारा लेना था। दोस्त उसके नहीं आते उस टाइम उसे बचाने के लिए, और दोस्त इतनी जल्दी अवेलेबल भी नहीं हो सकते। पुलिस का प्रोटेक्शन मिलती है उसे। हो सकता है उससे जब आफताब घर में ना होता तो सीसीटीवी हो सकता है कि पुलिस लगा लेती, या पुलिस से कांटेक्ट में वो रहती। जैसे भी होता वो पुलिस से कांटेक्ट करती तो शायद आज वो बच सकती थी। मैम, आपने देखा होगा आफताब और श्रद्धा की प्रेम कहानी जो भी है, मतलब किस तरीके से उसके श्रद्धा के 35 टुकड़े करके आफताब ने एक एक करके जंगलों में फेंके हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? कि पहली बात तो आपको इंटरनेट का सही उपयोग करना चाहिए और इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इंटरनेट अच्छी चीज़ है, लव अच्छी चीज़ है, लेकिन वो सही बंदे से है या नहीं ये आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से श्रद्धा के पेरेंट्स ने उसको रोका था कि मत जाइए आप, जब वो लड़का आपको मारता पीटता, एक बार तो मना किया ही कि हमारे यहाँ मुस्लिम लड़के से शादी करना अलाउ नहीं है, फिर भी वो गई। लेकिन दोबारा जब वो अपनी मम्मी की डेथ पर घर आई थी, फिर भी उसके पेरेंट्स ने कहा, उसके फादर ने कहा कि मत जाइए आप, फिर भी वो गई। इस पर आप क्या कहेंगी? अंधा प्यार है ये? शायद वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है या मेंटली उसके साथ ज़्यादा अटैच्ड हो गई हो। इसमें 2-3 रीज़न बनते हैं। पहला रीज़न ये है कि हम लोग देखते हैं कि काफ़ी हम लोग को न्यूज़ सुनने को मिलती है, लव जिहाद वाले काफ़ी मैटर हम लोग देखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इनका एक गिरोह हो चुका है ना, कि इनके में कुछ हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे में कुछ ऐसा सुनने में आता है कि हिंदू लड़कियां हैं तो ये मिलता है वो मिलता है, ऐसे ये करने से या शादी कर लेने से पता नहीं कौन से इनको जन्नत प्राप्त होती है इन लोग को। तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप, देखिए कोई भी माँ बाप होगा, अपनी लड़की एक ऐसी चीज़ है जो उसके बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती। और हर माँ बाप अपनी, आज का जो समय है उसमें लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो हर माँ बाप चाहेगा कि मेरी लड़की सही रास्ते पे जाए, लेकिन बच्चों से जो है वो पेरेंट्स हार जाते हैं। वो पेरेंट्स इसलिए उस लड़की को अलाउड नहीं किए कि तुम मुस्लिम लड़के के साथ जाओ, वो अपनी लड़की की खुशी के लिए अलाउड किए कि मेरी लड़की, अगर मैं हिंदू घर में भी शादी कर देता हूँ और मेरी लड़की दुखी रहती तो कोई मतलब नहीं है। अगर वो अपनी खुशी से कहीं जा रही है, वो वहाँ खुश है तो सही है। लेकिन अब खुशी के लिए उन्होंने अलाउ तो कर दिया, लेकिन फिर बाद में जब उसको मारता पीटता था आफताब, और मारता पीटता इसलिए था क्योंकि श्रद्धा उससे कई बार बोलती थी कि शादी करो, शादी करके घर बसाया जाए, फिर उसको मारता पीटता था। ये मैं कह सकता हूँ इंसानी भेष में एक जानवर ही ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि हम लोग हैं, अभी हम लोग से कह दिया जाए नॉर्मल इंसान से कि आप किसी को ब्लेड से ही काट दीजिए तो वो नहीं काट पाएगा, आदमी कांपेगा। डॉक्टर भी होते हैं, बहुत डॉक्टर होते हैं जो केवल प्रैक्टिकल, जिनको नहीं जानकारी होती है, जो केवल किताबी ज्ञान लिए रहते हैं, उनसे अभी कह दिया जाए कि ड्रेसिंग कर दो, जब थोड़ा बड़ा केस देखते हैं तो घबराने लगते हैं। तो या तो ये इस काम में शुरू से इन्वॉल्व रहे हैं ऐसे कामों में, या तो इनके फैमिली बैकग्राउंड ऐसे रहे हों कि इनके घर में भी इसी टाइप के लोग रहे हों, या फिर कह सकते हैं कि इनको कहीं से बढ़ावा मिल रहा है कि तुम ऐसा करो, हम हैं तुम्हारे। उसके बाद उसको काट करके फ्रिज में रखने के बाद और रोज़ एक टुकड़ा जंगल में फेंकने के बाद जो वो दूसरी लड़की से भी उसने बात किया और उसको अपने घर पर लेके आता था, वो भी हिंदू थी। अगर इस तरह का काम है कि दूसरी लड़की को ला रहा है तो ये 100% ये सामने आ रहा है कि ये सोची समझी साजिश है। हिंदू लड़कियों को समझना चाहिए कि हर जो मुसलमान होता है वो कलाम नहीं होता है, कुछ उसमें अंसारी और बहुत से ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। हमको लग रहा है कि अगर देखा जाए, आप तमाम हिंदू वो पार्टियां हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अगर इन सब की लिस्ट देखेंगी आप, तो इन लोग का मेन मोटिव रहता है लव जिहाद का ही मेन मोटिव रहता है। और लव जिहाद में हमको लग रहा है कि लव जिहाद फिर से हिंदुस्तान में सक्रिय हो रहा है, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहा है। आपको बताऊँ मैं कि दिल्ली वगैरह में मुस्लिम लड़के जो हैं वो एकदम हिंदू वेशभूषा बना लेते हैं, वैसे ही हाथ में कलावा बांध लेंगे, टीका लगा लेंगे, और फिर वो जब लड़की कमिटेड हो जाएगी उनसे शादी कर लेंगे, उसके बाद फिर वो अपना असली रंग दिखाना चालू करते हैं। उसके बाद फिर लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो अपने माँ बाप से लड़के शादी करती है, ठीक है। और कोई भी माँ बाप किसी लड़की का जीवन बनाने के लिए पूरा अपना कमाई धमाई जो भी रहती है वो लगा देता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी अपनी एक लड़की की 2 बार शादी नहीं कर सकता, उसको अपनी इज्जत की भी परवाह रहती है। तो लोक लाज को लेते हुए, और लड़की भी जानती है कि मैं अपने माँ बाप से खिलाफ जाके शादी की हूँ मुस्लिम लड़के से, अगर जानती है पहले से, और हिंदू जानती है, और बाद में अगर वो जानती है तो समझ लीजिए कि अगर वो पहले से जान रही है कि हिंदू है और उसको बाद में मालूम चलता है मुस्लिम है, तो आधा तो वैसे ही मर जाती है, आधा तो वैसे ही मर गई। फिर वो धीरे धीरे
एकदम आप सब अपना घर, फिर से अपना घर, वो चलो ठीक है मुस्लिम है तो फिर वो ना अपने माँ बाप की होती है ना, वो लड़का उसका होता है जिसके लिए उसने सबको छोड़ा है। फिर वो ऐसे ही घुट घुट के आधा डिप्रेशन में, कितनी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। और बाकी तो लव जिहाद के मामले आते रहते हैं। अभी देखिए आप 35 टुकड़ों में काटा है। सोचिए 35 टुकड़ों में काटने के बाद उसको 35 बार अपना कलेजा मजबूत करना पड़ा होगा एक एक टुकड़ा काटने के लिए। उसके बाद उसको फ्रिज में रखा है, उसके बाद उसी घर में दूसरी लड़की को भी ला रहा है, वो भी हिंदू थी। वो भी हिंदू है। इसका मतलब कि ये सोची समझी साजिश थी पूरी। या तो किसी ऐसी संस्था से बिलोंग करता है हाँ। कि वो लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित सपोर्ट करते कर रहे हैं, हों, उसका बैकअप हो उसका, या वो लोग ऐसा किए होंगे कि तुम ऐसा करो तो तुम हमारा वो जो गिरोह होता है उसका नाम आगे करो। और डर एक होता नहीं है डर, कि लोगों के अंदर डर अपना पैदा करो, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इसमें मैं कहना चाहूँगा कि अभी ऐसा केस आ गया हमारे सामने। अभी से अगर हमारी हिंदू लड़कियां अगर सक्रिय हो जाएं, समझदार हो जाएं, ये समझ जाएं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, हर बिना दाढ़ी वाला इंसान हिंदू नहीं होता है। आप पहले उसके बारे में जानिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान ख़राब होते हैं, बहुत मुसलमान होते हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं, जो निभाते हैं चीज़ों को। लेकिन मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ कि हिंदू लड़कियों के ज़्यादातर केस आते हैं लव जिहाद के, जिसमें लड़कियाँ या तो जला दी जाती हैं, या तो प्रताड़ित होती हैं, या तो मारी जाती हैं और सुसाइड कर लेती हैं। कई सारे सुसाइड reasons करती उसमें। और कई बार तो उनके ऊपर गलत आरोप लगा देते हैं कि मतलब ये अपने धर्म को लेके ये करती है, उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं। उससे कहते हैं कि तुम अपने घर वालों को अप्रोच करो कि वो भी धर्म परिवर्तन कराएं, नहीं तो तुमको निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लड़कियां झेलती हैं। लड़कियों की ज़िंदगी वैसे ही नहीं आसान होती है, लेकिन अगर उनके ऊपर इतने प्रेशर आ जाए बगल से, तो आप समझ ही सकती हैं कितने कॉम्प्लिकेटेड ज़िंदगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमारा ये आखिरी में यही कहना है कि हिंदू जितनी लड़कियां हैं वो अगर समझदार हो जाएं, अवेयर हो जाएं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लव मैरिज शादी गलत है, लेकिन लव करने से पहले भी आदमी को सोचना चाहिए कि मैं किस इंसान के साथ कर रहा हूँ। अंधा प्यार ना कर रहे हैं। इंसान को परखें पहले। ऐसा नहीं है कि सबके खिलाफ आप जाके जिसके साथ सोच रही हैं, एटलीस्ट उसके बारे में तो आप समझ लें पहले कि वो इंसान कैसा है। हर मतलब गलत नहीं है प्यार करना या दूसरे धर्म से प्यार करना, कोई धर्म बीच में ना लाए, लेकिन उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना ये बहुत गलत चीज़ होती है। और अपनी सेफ्टी सबसे पहली बात है। एक लड़की हो के अगर आप अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचती हो तो ये सबसे बड़ा आप ही के लिए नुकसान होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऐसे लोगों के अंदर इंसानियत नहीं होती है। मतलब कैसे ऐसा कोई कुछ कर सकता है? काट के फ्रिज में रखना, फिर एक एक पीस ऐसे जाके फेंकना। क्या ये लव जिहाद का मामला हो सकता है? क्योंकि श्रद्धा को मारने के बाद, श्रद्धा भी हिंदू थी, श्रद्धा को मारने के बाद वो किसी डेटिंग ऐप पर किसी और लड़की से बात करता था, वो भी हिंदू थी। जिस घर में, जिस फ्रिज में श्रद्धा मौजूद थी, फिर उसी घर में वो दूसरी लड़की को भी लाता था। आई कांट कमेंट ऑन एनी रिलीजन। सर मैम गलती है, और मेरे ख्याल से तो लव जिहाद का ही मामला है। मुझे भी ये लगता है कि मैम गलत चीज़ है मैम, कि मैम मुस्लिमों का ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, तो मैम गलत है ये सब। और मैम हिंदू को मैम बहुत पीड़ित किया जा रहा है, हिसाब से देखा जाए तो मैम हिंदू लड़कियों के ऊपर बहुत सब हो रहा है, मैम गलत है ये। जिस तरीके से श्रद्धा अपने फैमिली से या अपने पेरेंट्स से जब उसको रोका जा रहा था कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में शादी नहीं होती है, मत जाओ तुम आफ्ताब के साथ, श्रद्धा ने बोला कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, मुझे अपनी लाइफ के डिसीज़न लेने का हक है। ये बोल के वो चली आई। तो ये कहाँ तक सही था कि मतलब एक पेरेंट्स ने उसको 25 साल का किया, उसके बाद 2 या 4 साल की मोहब्बत, कितना ये सही होता है? मैम बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल से। तो मैम ये हम लोग को सोशल अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि मैम लव जिहाद में लड़कियां ना पड़े, कि सबको पता चला कि मैम बहुत से केसेस आ रहे हैं ऐसे, तो मैम बहुत गलत है ये। तो मेरा ऐसा मैसेज है लड़कियों को कि मैम देख के वो सभी करें और फैमिली की बात माने। वो 25 साल के हो गए मैम, उन्होंने फैमिली की बात नहीं मानी, तो गलत था ये। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा भी था कि ऐसा ऐसा है, आफ्ताब मुझे मारता है, पीटता है। उनके फादर ने कहा रुक जाइए, आप मत जाइए, फिर भी वो गई। तो क्या गलत था ये? बिल्कुल गलत था ये, नहीं जाना चाहिए था उनको। अपनी फैमिली की बात माननी चाहिए थी, और पेरेंट की तो बात माननी चाहिए हर समय। इतना अंधा प्यार सही है? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल सही नहीं है। हम वो 25 साल की थी, उन्हें समझना चाहिए मैम, उनको अपने लाइफ डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे अपने। लेकिन श्रद्धा जो थी तो वो तो एक उसको प्यार की तरह से ही देख रही थी, उनको तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला भी है। मैम यही तो होता है कि मैम किसी को अंदाज़ा कुछ नहीं होता ना, क्या होने वाला क्या हो सकता है। बस यही बात है मैम कि समझना चाहिए इंसान को। और लव जिहाद से तो खैर मैम बहुत दूर ही रहना चाहिए मैम, देख के उन्हें करना चाहिए सब। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, अब आप तय कीजिए कौन सही था और कौन गलत था। एक लड़की होने के नाते मैं भी ये कहना चाहूँगी कि श्रद्धा को
अपने पेरेंट्स से इस तरीके का सलूक नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जो हुआ उसको देखते हुए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस माँ बाप ने उसको पाल पोस कर 25 साल तक बड़ा किया है, अपने हाथों में खिलाया है, उनसे आप कह रही हैं कि आज से मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। सभी लड़कियों से जो भी ये वीडियो देख रही हैं, सभी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्यार और वायलेंस में फ़र्क समझिए। श्रद्धा ने 2 साल तक कितने लात, घूसे, झापड़, थप्पड़, गालियाँ, कितना कुछ सहा होगा, लेकिन फिर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख करके वो आफ्ताब से प्यार का सो कॉल्ड प्यार शब्द लेके वो रहती रही कि ठीक है, आप सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिर का नतीजा आप लोगों ने देखा। बस इतना ही कहना है कि प्यार और वायलेंस में फ़र्क समझें और ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और जितना हो सके शेयर करें, लोगों तक ये बात पहुंचाएं। धन्यवाद।